नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में लगा एक हफ्ते का लॉकडाउन। 22 से 29 अप्रैल तक सब कुछ बंद। झारखंड में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक एक सप्ताह का लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक झारखंड में लॉकडाउन लगाया गया है। 22 अप्रैल की शाम 6:30 बजे से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। 29 अप्रैल की शाम 6:30 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। झारखंड में कई रियायतों के साथ लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना से ताबड़तोड़ मौतें और लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक झारखंड में 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने की तैयारी है। झारखंड में सभी स्कूलें बंद, फिर शिक्षकों को क्यों बुला रहे, जोरदार विरोध। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने स्कूलों में शिक्षकों के 50% उपस्थिति के साथ रोस्टर किए जाने के आदेश का विरोध किया है। संघ का कहना है कि इसमें मुख्य सचिव के आदेश की अनदेखी की गई है। संघ के अध्यक्ष विजेंद्र चौबे, महासचिव राममूर्ति ठाकुर और मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि मुख्य सचिव ने राज्य के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया है, लेकिन विभाग ने इसकी जगह रोस्टर लागू कर दिया। संघ ने सवाल उठाया कि जब स्कूल में बच्चे ही नहीं होंगे तो शिक्षक वहां क्या करेंगे। अब 18+ सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन, पीएम मोदी का जताया आभार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने 18 वर्ष से ज्यादा आयु वाले लोगों को कोरोना टीका दिए जाने के फैसले पर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि 1 मई से देश में कोरोना टीका लगाया जाएगा। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए हम प्रधानमंत्री का आभार जताते हैं। सभी लोगों से अपील करते हैं कि टीकाकरण में भाग लेकर इसे सफल बनाएं और कोरोना को मात दें। रेलवे को 4 डॉक्टर और 10 पारा मेडिकल स्टाफ, कोरोना फंड के साथ ऑक्सीजन प्लांट भी। कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही धनबाद रेल मंडल में काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति बुरी हो चुकी है। अब तक लगभग 141 कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 4 कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है। कर्मचारियों के 2 परिवार के सदस्य भी इसकी गिरफ्त में आकर मर चुके हैं। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेलवे ने 4 डॉक्टर और 10 पारा मेडिकल स्टाफ बहाल करने का निर्णय लिया है। सभी मानदेय पर बहाल होंगे। इसके साथ ही रेलवे ने ऑक्सीजन की कमी पूरा करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की भी तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के साथ डीआरएम आशीष बंसल समेत तमाम अधिकारियों की आपात बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा हुई। पुलिस मेंस एसोसिएशन ने कहा, जवानों की सुरक्षा को मिले सर्वोच्च प्राथमिकता। रांची लाइन टैंक रोड स्थित पुलिस मेंस एसोसिएशन के केंद्र कार्यालय भवन को अस्थायी कोविड-19 अस्पताल बनाने की मांग की गई है। एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष राकेश पांडे ने यह मांग करते हुए कहा है कि राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इलाज की सुविधा के लिए भवन का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए जवानों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे में अस्थायी अस्पताल के निर्माण से पुलिस कर्मियों के अलावा आम लोगों को भी इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके लिए वह भवन को अस्थायी रूप से सरकार को देने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में भवन में 25 कमरे हैं, जिसमें ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार किया जा सकता है। अस्पताल को चलाने में एसोसिएशन के लोग भी अपनी सेवा देने को तैयार हैं। अब डीएसपी के कंधों पर होगी पुलिस कर्मियों को संक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी। राजधानी समेत आसपास के थानों में तैनात पुलिस कर्मियों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए एसएसपी ने डीएसपी रैंक के अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी। इससे संबंधित आदेश एसएसपी ने जारी किया है। उन्होंने लिखा है, वर्तमान में देखा जा रहा है कि लगातार ब्रीफिंग और दिशा निर्देश के अलावा बृहद पैमाने पर प्रचार प्रसार के बावजूद पुलिस कर्मियों के बीच कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जो चिंता की बात है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए डीएसपी को 8 बिंदु पर कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निरीक्षण के बाद डीएसपी एसएसपी को रिपोर्ट सौंपेंगे। 1 मई से हर वयस्क को लगेगा टीका, सांसद पीएन ने प्रधानमंत्री को दी बधाई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने टीकाकरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को डॉक्टरों के साथ बैठक करने के बाद 18 से अधिक उम्र के सभी वयस्क को टीका लगाने की अनुमति दे दी। इस निर्णय के बाद अब 1 मई से पूरे देश के साथ धनबाद में भी 18 या 18 साल से अधिक उम्र के हर शख्स को टीका लगेगा। इस निर्णय का भाजपाई दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को देश के एक एक नागरिक की चिंता है, वह सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। रेमडेसिविर दवा नहीं मिलने पर झारखंड हाईकोर्ट की सरकार पर सख्त टिप्पणी। कहा, जीवन रक्षक दवा न होना अमानवीय, जल्द उपलब्ध कराएं। कोरोना वायरस से संक्रमित हर मरीज का जीवन बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करना चाहिए। मरीजों का जीवन बचाने के लिए सरकार हमेशा तैयार रहे, किसी भी स्तर पर कोताही या लापरवाही नहीं हो। कोरोना काल में जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर इंजेक्शन आदि का उपलब्ध नहीं होना या उसकी कालाबाजारी होना अमानवीय स्थिति है। इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। रेमडेसिविर सहित कोरोना की अन्य दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर
आदि की राज्य में कोई कमी नहीं हो, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह बात सोमवार को सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मौखिक रूप से कही। कोरोना के कारण बाबा मंदिर में बढ़ेगी सख्ती। 24 अप्रैल से प्रतिदिन 1000 भक्त करेंगे पूजा। द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक बाबा बैद्यनाथ देवघर के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। पूजा अर्चना करने की इच्छा है तो पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए देवघर जिला प्रशासन मंदिर का वेबसाइट जारी करेगा। इस साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ई पास मिलने के बाद ही पूजा की अनुमति मिलेगी। यह ऑनलाइन पास और पूजा की व्यवस्था 24 अप्रैल से लागू हो जाएगी। प्रतिदिन 1000 की संख्या में ही ई पास निर्गत किया जाएगा। यह सब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच देश में 4 गुना बढ़ाई गई ऑक्सीजन सप्लाई। फरवरी के अंतिम सप्ताह की तुलना में अप्रैल के इस सप्ताह में ऑक्सीजन सप्लाई को करीब 4 गुना बढ़ा दिया गया है। सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मंगलवार को दी गई। महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर को झेल रहे देश में बिस्तर, दवाएं, टेस्टिंग और ऑक्सीजन तक की किल्लत है। आंकड़ों के अनुसार फरवरी के अंतिम सप्ताह में 1273 MT पर डे ऑक्सीजन सप्लाई थी, जो 17 अप्रैल को 4739 MT पर डे हो गई। देश भर में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए रेलवे भी सामने आई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश भर में ट्रेनों के जरिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवरी की बात कही। कोरोना मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकता है DRDO का ये खास उपकरण। ऑक्सीजन की नहीं होने देगा कमी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने सोमवार को बताया कि उसने उच्च पर्वतीय इलाकों में तैनात सैनिकों और कोरोना मरीजों के लिए SpO2 आधारित सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम विकसित किया है। इसका देश में बड़े पैमाने पर उत्पादन भी शुरू हो गया है और कोरोना महामारी में यह वरदान साबित हो सकता है। DRDO ने एक बयान जारी कर बताया, यह ऑटोमेटिक सिस्टम SpO2 स्तर के आधार पर सप्लीमेंट ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है और व्यक्ति को हाइपोक्सिया की स्थिति में पहुंचने से रोकता है, जो ज्यादातर मामलों में घातक होती है। अगर पहले चेत जाते तो झारखंड के बड़े सरकारी अस्पतालों में नहीं होता ऑक्सीजन क्राइसिस। मात्र 50 लाख में बैठता प्लांट। आज जिस प्रकार ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही है, यदि कोरोना की पहली लहर आते ही सजग हो जाते तो ऐसे भयावह हालात नहीं होते। सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। सच्चाई यह है कि राज्य सरकारों व तंत्र ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया। झारखंड की बात करें तो छोटे अस्पतालों को छोड़ दे तब भी पहले के 3 मेडिकल कॉलेज और नए खुले 3 मेडिकल कॉलेजों में 30 से 50 लाख के खर्च पर ऑक्सीजन प्लांट लग जाता, एकीकृत ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम तैयार हो जाता, तब यह स्थिति कतई न होती। बोकारो जनरल अस्पताल को देखे तो यहाँ इसी प्रणाली के कारण ऑक्सीजन की कमी नहीं है। रिम्स हॉस्पिटल रांची के मुर्दा घर से कोरोना संक्रमित की लाश गायब। रिम्स के मुर्दा घर से एक कोरोना संक्रमित की लाश गायब होने का मामला सामने आया है। इसे लेकर मृतक के परिजन परेशान हैं। रिम्स प्रबंधन और प्रशासन से लाश की जानकारी मांगने पर भी लाश का कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। परिजनों के अनुसार मोहराबादी के रहने वाले साधु शरण ठाकुर को बीते 15 अप्रैल को रिम्स में भर्ती कराया गया था। वे कोरोना संक्रमित थे। रिम्स के सर्जरी कोविड-19 वार्ड में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मौत के बाद परिजनों ने लाश 2 दिनों के बाद देने की बात कही थी। अब लाश नहीं मिल पा रही है। परिजनों ने लाश ढूंढकर देने की मांग की है। सोमवार को झारखंड में मिले 4290 नए संक्रमित। कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या भी बढ़ी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से रात 9 बजे जारी कोविड-19 बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,35,256 हो गई है। वहीं सोमवार को 1777 संक्रमित मरीजों को इलाज के क्रम में अस्पताल से छुट्टी मिली। वहीं 46 संक्रमितों की मौत विभिन्न अस्पतालों में हो गई है। इसके साथ ही कोविड-19 संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1502 पहुँच गई है, जबकि 30,477 मरीजों का इलाज राज्य के विभिन्न कोविड अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। झारखंड में युवक ऑक्सीजन के लिए डॉक्टरों से करता रहा मिन्नतें, नहीं मिला तो लगाई फांसी। ऑक्सीजन नहीं मिलने पर गढ़वा सदर अस्पताल के कोविड सेंटर में भर्ती कोरोना संक्रमित युवक नीरज उपाध्याय ने फांसी लगाकर जान दे दी। सोमवार की सुबह उनका शव ग्रिल से लटकता मिला। गमछे से उसने फांसी लगा ली थी। मझियाव के करकट्टा गाँव निवासी नीरज उपाध्याय की रिपोर्ट 14 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उन्हें कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया था। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि वहां न ऑक्सीजन की व्यवस्था थी और न ही कोरोना से संबंधित आवश्यक दवा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सांस लेने में हो रही तकलीफ के कारण उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी। नीरज रात भर चिल्लाता रहा कि उसे कोई ऑक्सीजन लगा दे, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। असहनीय पीड़ा के कारण उसने फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि युवक कोरोना संक्रमित होने के कारण तनाव में था।